Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकायत विद फिजिक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर के सारे वीडियोस, उसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज हमने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज से जो है हम चैप्टर नंबर 4 जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसका आगाज करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 4 से। लेक्चर नंबर 1 है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, चलें उससे पहले हम जो है थोड़ा सा जो है चैप्टर के टाइटल को डिस्कस करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वैसे तो हम ब्रीफली पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है ऐसा फोर्स जो कि बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, बॉडी को टर्न कर दे, उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे आपने कभी नट खोला है, अब नट जो है वो आप हाथों से नहीं खोल सकते, तो आपको क्या ने जो है स्पिनर यूज किया होगा। तो स्पिनर क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने कैप ऑफ द बॉटल आपने ओपन की होगी कभी ना कभी या करते होंगे, तो आप जो फोर्स लगाते हैं तो वो कैप ऑफ द बॉटल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोलते हैं। तो इसको ब्रीफली हम आगे डिस्कस करेंगे, ये एक प्रॉपर टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले फोर्सेस पे डिस्कस करते हैं। फोर्स तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने ब्रीफ डिस्कस किया हुआ है डायनामिक्स के अंदर कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि मूविंग बॉडी को रोक सकती है या रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकती है या किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज करा सकती है। मतलब फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे दो किस्म के हम फोर्सेस पढ़ेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये एक फोर्स नहीं है, ये मल्टीपल फोर्सेस है, और ये ऐसे फोर्सेस हैं जब ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करें किसी भी बॉडी के ऊपर, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पीपल आर पुशिंग द कार। अब जब गाड़ी खराब हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको मूव कराने के लिए 4 5 6 बंदे जो है धक्का लगाते हैं। अब वो 6 ही बंदे एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में जो धक्का लगाते हैं जैसे कार मूव कर सके, तो इन सारे फोर्सेस को हम नाम देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लगाने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब मल्टीपल फोर्सेस हम एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाता है। जैसे ये मेरे सामने एक टेबल पड़ी हुई है, बहुत ही हैवी टेबल है, मैं अकेला नहीं उठाता इसको। जब उठाना होता है तो किसी ना किसी स्टूडेंट को बुलाता हूँ कि आए मेरी हेल्प करा दे। क्योंकि अकेले मैं इसको उठा नहीं सकता, मूव नहीं करा सकता, क्योंकि अब मुझे फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस लगाने की जरूरत होती है, तो वो मैं किसी को बुलाता हूँ और हम पैरेलली लाइक पैरेलल फोर्सेस लगाते हैं और इसको मूव कराते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट बढ़ जाता है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस तब लगते हैं जब हमें जो है रिजल्टेंट फोर्सेस ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई हैवी चीज आपके जिंदगी में भी आती होगी तो आप उठा नहीं पाते, तो आप किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, तो आप मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी पे लगाते हैं जैसे वो बॉडी मूव कर सके। तो एक ही डायरेक्शन में जब वो फोर्सेस लगते हैं बॉडी के ऊपर, उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, दूसरा मिसाल डिस्कस करते हैं, एप्पल्स इन अ बैग। अब जैसे कब आप मिसाल के तौर पे 1 किलो एप्पल लेते हैं, उसमें मिसाल के तौर पे ले 8 या 10 जो है एप्पल्स आए एक शॉपर के अंदर। अब जब आप उठा के लेके आ रहे हैं तो उन सारे एप्पल्स का जो वेट है, ठीक है, उन सारे एप्पल्स का जो वेट है वो कहाँ पे, डाउनवर्ड है। ग्रेविटी उन सारे एप्पल्स को डाउनवर्ड खींच रही है, पर उनका रिजल्टेंट देखे पूरे शॉपर के ऊपर तो वो कहाँ पे लग रहा है, नीचे, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो सारे एप्पल्स का फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस पे जो फोर्सेस, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं सारे एप्पल्स के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, उन फोर्सेस को भी आप नाम दे सकते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब जब मल्टीपल फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करें, भले उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, उसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, दूसरा जो है वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे नाम ही बता रहा है अनलाइक। ठीक है, अनलाइक का मतलब ये होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब यहाँ पे डेफिनेशन कहता है द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो कि किसी बॉडी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें।
ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन जो छत वाला जो पंखा होता है, अब उसको एक तो नीचे फोर्स लगता है, दूसरा ऊपर फोर्स लगता है। नीचे जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी का फोर्स लगता है, जिसे उसका वेट भी बोल सकते हैं हम। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगता है उसको फोर्स लगता है, उसको हम टेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब रिमोट स्विचिंग आपने जरूर कभी ना कभी की होगी। वो कब, जब आपका जो है फेवरेट चैनल आपका जो है टीवी के ऊपर नहीं चल रहा होगा, आपके किसी सिबलिंग का चल रहा होगा, तो आप अपने रिमोट जो है स्नैच करने की कोशिश जरूर की होगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे जो है अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है स्नैचिंग कर रही है, मतलब रिमोट की एक आपका सिबलिंग यहाँ से कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन फोर्सेस को जो है हम नाम देते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, जो कि मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लगे पर अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक और यहाँ पे जो है मेरे जहन में जो है मिसाल आ गया है, वो है टग ऑफ वॉर। ठीक है, अब टग ऑफ वॉर आपने जरूर देखी होगी, एक गेम होती है। तो कुछ बंदे एक तरफ से खींचते हैं रस्सी को, कुछ बंदे जो है वो दूसरी तरफ से खींचते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन फोर्सेस को भी हम नाम देते हैं जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे लगते हैं किसी बॉडी के ऊपर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, दूसरा इस डायरेक्शन में लगे, तो इसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और नेट फोर्स जो होता है वो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर लगता है। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में लगते हैं फोर्सेस, मतलब ये दो फोर्सेस मिसाल के तौर पे अगर ये दोनों फोर्सेस ये भी इस डायरेक्शन में लगे, ये भी इस डायरेक्शन में लगे, तो ये ऐड होंगे। मिसाल के तौर पे ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो इस बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। पर मिसाल के तौर पे अब 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगे और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगे, तो इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये 10 न्यूटन कैंसिल कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, मैं इस मार्कर को यहाँ पे खींच रहा हूँ, इस मार्कर को यहाँ पे खींच रहा हूँ, ऐसे देखें मैं कंप्लीट फोर्स लगा रहा हूँ, अपना फुल फोर्स लगा रहा हूँ, पर मार्कर मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इस हाथ का फोर्स और इस हाथ का फोर्स दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से मतलब जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे, तो वो एड होंगे और उनका रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाता है। जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे, मतलब अपोजिट फोर्स मतलब डायरेक्शन में होंगे, तो उनका जो फोर्स होता है मतलब रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि बॉडी पे जो फोर्सेस लगे वो हमेशा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जब लगे वो कैंसिल ही हो। कभी कभी जो उनका इफेक्ट होता है वो अलग भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉडी है, अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे एक कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ से। ठीक है, अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अलग अलग है। मतलब ये इस लाइन पे एक कर रहा है, ये इस लाइन पे एक कर रहा है, अब ये कैंसिल नहीं होंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से फोर्स लगाऊं और इसको यहाँ से फोर्स लगाऊं, जब तक फोर्स लगाता जाऊंगा ये जो है वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती जाएगी। जगलस को आपने देखा होगा, जो है किसी इवेंट में या किसी भी एक सर्कस में काम करते हैं, वो जो एक बड़ी सी लाठी होती है, स्टिक होती है, उनको रोटेट कराते हैं बहुत तेजी से। जैसे क्रिश मूवी में आपने देखा होगा, वो ऋतिक रोशन जो है वो स्टिक को रोटेट कराता है। वो रोटेट कैसे कराता है, उस पर फोर्स लगते हैं ऐसे, एक यहाँ से एक वहां से, मतलब जो है ऑपोजिट लाइन ऑफ एक्शन जो है उनकी ऑपोजिट होती है, तो बॉडी में जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होती जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कपल। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे। तो ये आपके जो है कॉन्सेप्ट में चीज लानी थी। तो जरूरी नहीं है कि जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, वो रोटेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आपको पता है हर इन द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है क्वेश्चंस देते हैं और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं। सिमिलरली इस लेक्चर के मुताबिक भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ें और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।